जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत ने एक और मजबूत कदम बढ़ाया है। इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2025 में नीति निर्माता, उद्योग जगत और विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे। राजधानी में आयोजित इंडिया क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2025 का उद्देश्य भारत की जलवायु नीतियों को मजबूती देना और सतत विकास की दिशा में ठोस रणनीति तैयार करना है। इस सम्मेलन में कार्बन मार्केट, क्लाइमेट फाइनेंस, स्वच्छ ऊर्जा और नेट जीरो लक्ष्य जैसे अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। सम्मेलन के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब जरूरत है उद्योग और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि ग्रीन टेक्नोलॉजी और कम कार्बन अर्थव्यवस्था ही भविष्य का रास्ता है। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। इससे न केवल पर्यावरण को लाभ होगा बल्कि रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर भी। कुमार, फाउंडर एंड CEO यूनिकॉर्न ब्रदर्स एंड इन्वेंटर रेलविंड टेक्नोलॉजी, और ये सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे मैं काम कर रहा हूँ। और ये एक पेटेंट रिसर्च है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और साथ ही ये पूरी दुनिया में प्रोटेक्टेड है क्योंकि ये वाइपो में पब्लिश्ड है। तो क्योंकि वाइपो में पब्लिश होने की वजह से हमें 195 प्लस कंट्री के अंदर प्रोटेक्शंस मिला हुआ है, और हम इसको डेवलप कर रहे हैं फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज टू सस्टेन railways for the net zero, right? And yes, in the upcoming 5 to 10 years you will see that railway will produce electricity for their own operations, right? Like ये ऐसा होगा कि जब ट्रेन्स चलती हैं वो एक एनर्जी को कंज्यूम करती हैं और हमारी इस तकनीक से उतने अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को खुद से प्रोड्यूस करती है, विच मीन्स ये सस्टेनेबल बनाता है रेलवेज को। एंड जो सरप्लस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो हम लोग ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करता है, वो ईजी हो जाता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक्सपेंड करने के लिए। और सरप्लस अमाउंट में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी हम लोग नियर बाय पावर ग्रिड्स में भेजकर नियर बाय विलेजेस को इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं। सो जो हमारा विज़न एंड मिशन है अबाउट द 2047 विकसित भारत एंड नेट ज़ीरो मिशंस फॉर द 2070, ये रेलविंड टेक्नोलॉजी उसमें कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई नज़र आती है। जो करंट डिमांड्स है इलेक्ट्रिसिटी की या जो फ्यूचर डिमांड्स है इलेक्ट्रिसिटी की, वो सारी इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी बेस्ड डिमांड्स जो कि 100% रिन्यूएबल है, यहाँ से हम लोग उसको फुलफिल कर सकते हैं। सर, ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस तरह से हम लोग बढ़ रहे हैं तो इससे इन्वायरमेंट को कितना फ़ायदा होने वाला है? डेफिनेटली मैं इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर हम 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से बनाते हैं तो हम पूरे प्लैनेट अर्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री कम कर सकते हैं, राइट। एंड जैसे हम देखते हैं कि अगर हम समय रहते रिन्यूअल्स पे शिफ्ट ना हुए तो जो टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, हमने इसी साल पीछे बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे जहाँ पर जो प्लेन्स हैं वो भी नीचे आते हुए हैं, राइट। जब एयर डेंसिटी लो होती है तो फ्लाई जोन्स जो होते हैं एरोप्लेन्स के वो भी डाइल्यूट हो जाते हैं, तो उससे क्या होता है, राइट, वो प्लेन्स ऐसे बर्ड्स एंड प्लेन्स नीचे गिरने लगते हैं क्योंकि वहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो लो डेंसिटी होती है। इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है टेम्परेचर से। जब भी अर्थ का टेम्परेचर राइज करता है तो ऐसे इंसिडेंट्स हमें फ्यूचर में भी देखने को मिलेंगे, और यही एक सही समय है जब हम अपने आप को अलाइन करके नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्स को जब हम अचीव करें, स्पेशली इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द रिन्यूएबल एनर्जीज, राइट, तो हम अपनी सभी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और उन सभी मिशंस एंड गोल को अचीव कर सकते हैं फॉर द समय रहते। न्यूक्लियर पावर सेक्टर पर भी सरकार जोर दे रही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात हो रही है, तो उससे कितना फ़ायदा होगा? क्योंकि हम जो 5000 गीगावाट की जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का लक्ष्य जो हमने रखा है उसको अचीव करने में न्यूक्लियर सेक्टर का कितना रोल है? मैं इतना बोलूँगा कि न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर जो है, राइट, वो अपने आप में ही एक चैलेंजिंग है, राइट। जैसे हमें पता है कि जितने भी कुछ भी अगर उसमें मिस हैंडलिंग्स होते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिस्क एड ऑन होता है, नो डाउट। न्यूक्लियर कम अमाउंट की कंजप्शन से ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, राइट, लेकिन हमें उसके डिसएडवांटेज भी हमेशा ध्यान में रखते हैं। जब भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर कोई भी वॉर होता है तो सबसे पहले रडार पर वही न्यूक्लियर रिएक्टर्स जोन्स आते हैं, राइट, तो वो अपने आप में एक उसको हैंडल करने का एक चैलेंज बना रहता है, नो डाउट। उससे हम लोग एनर्जी की जो डिमांड्स है, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ कोट करना चाहूँगा। अभी हमारी करंट में जो है, राइट,
करंट में हम लोग 380 गीगावाट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी 120 गीगावाट का डेफिसिट है। नो डाउट हम लोग उसको यूरेनियम से कर सकते हैं, लेकिन यूरेनियम में प्रॉब्लम क्या है, जिस पानी को वो यूज़ करता है फिर वो फर्दर एक्वेटिक लाइफ के लिए भी वो सूटेबल पानी नहीं होता। क्रॉप की तो बात ही भूल जाइए, वो एक डिसएडवांटेज है उसका। न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने की बात हो रही है, तो क्या लगता है आपको प्राइवेट कंपनी जो है न्यूक्लियर सेक्टर को बेहतर तरह से संभाल सकती है? अभी तक जो NPCIL है वही जो 24 हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनको मॉनिटर करती है, तो हमारी जो प्राइवेट कंपनीज अगर इस सेक्टर में आएंगी तो क्या कुछ बदलाव होने वाला है? हाँ, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जब हम एक्सपेंशंस की बात करते हैं, जब वो कंट्रोल्स सिर्फ कुछ कंपनीज तक ना सीमित रहकर वो दूसरे लोगों के पास भी आता है, दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो ये एक सही